महाराणा प्रताप की जयंती पे आयोजित हरिहरपुर के सरजमी पे हरिहरपुर प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बंगाल खाड़ और जादवपुर बाजार के बीच में बंगाल खाड़ को यह मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। सरफराज आलम जादवपुर बाजार की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रोमांच के सारे प्रकाष्ठा को छू चुका है हरिहरपुर के सरजमी पे महाराणा प्रताप की जयंती पे आयोजित ये शानदार सेमीफाइनल मुकाबला। गेंदबाजी करने के लिए सरफराज आलम तैयार है और स्ट्राइक पे गोलू बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। 6 गेंदों के खेल में 16 रन की आवश्यकता बंगाल खाड़ को यह मुकाबला जीतने के लिए। सरफराज चले, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा होता हुआ एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ जा पहुंचा है। अब यहां से 6 गेंदों के खेल में 15 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। गोलू स्ट्राइक पे, सरफराज चले गोलू के लिए और इस बार फुल टॉस के करीब गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद उठाई जाती 1 रन लेने का मौका और इस सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ अब 5 गेंदों के बचे हुए खेल में 14 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक पे होंगे विवेक भट्ट बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे विवेक भट्ट बल्लेबाजी करने के लिए और क्या कमाल की बल्लेबाजी करी है बंगाल खाड़ के तरफ से। गेंदबाज सरफराज चले विवेक भट्ट के लिए और एक बार फिर से दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ अब 5 गेंदों के खेल में 13 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज सरफराज आलम के ऊपर दबाव है क्योंकि 2 वाइड गेंदें रख चुके हैं इस ओवर में। गेंदबाजी करने के लिए तैयार सरफराज। स्ट्राइक पे विवेक भट्ट बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। सरफराज चले और इस बार बिट किया है गेंद को। ये डॉट गेंदें जितनी जाएगी जादवपुर बाजार की उम्मीदें जीवित होगी और बाउंड्री लगेगा यहां से तो निश्चित तौर पे बंगाल खाड़ जीवित होकर इस सेमीफाइनल के मंच पे वापस आएगी। सरफराज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार विवेक भट्ट। सरफराज की ये गेंद और इस बार गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी पीछा करते दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं और आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब यहां से 3 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए बंगाल खाड़ को। विवेक भट्ट स्ट्राइक पे हैं, ये अच्छी खबर है बंगाल खाड़ की टीम के लिए क्योंकि विवेक भट्ट सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे और खूबसूरत कमाल की बल्लेबाजी करी है बंगाल खाड़ के लिए विवेक भट्ट ने। सरफराज आलम तैयार गेंदबाजी करने के लिए। हार्ट के पेशेंट जो हैं कम से कम 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, दिल के दौरा पड़ने का खतरा बढ़ाने लगा है। ये क्लास देखिए, ये कमाल देखिए, कमाल के टाइमिंग के साथ छक्का लगा दिया है विवेक भट्ट ने और बंगाल खाड़ को पूर्ण रूप से वापस ला दिया है इस मुकाबले में। अब यहां से 2 गेंदों के खेल में 5 रन की आवश्यकता बंगाल खाड़ को यह मुकाबला जीतने के लिए। दबाव में लाकर खड़ा कर दिया है जादवपुर बाजार के गेंदबाज सरफराज आलम को इस शानदार खूबसूरत आकर्षक विवेक भट्ट के छक्के ने। महाराणा प्रताप की जयंती पे आयोजित ये शानदार सेमीफाइनल मुकाबला रोमांच के सारे प्रकाष्ठा को छू चुका है और एक बार फिर से रोमांच पैदा हो रहा है और ये विवेक भट्ट के विकेट का जश्न है। जादवपुर बाजार के खिलाड़ियों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दर्शक भी ग्राउंड में प्रवेश करने लगे हैं। विवेक भट्ट एक ऐसे बल्लेबाज थे जो एकलौते मान्यता प्राप्त बल्लेबाज बंगाल खाड़ के लिए दिखाई दे रहे थे और क्या कमाल की बल्लेबाजी करी विवेक भट्ट ने। अब यहां से 1 गेंद में 5 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। ऋषु नए बल्लेबाज आए हैं बंगाल खाड़ की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी उम्मीद बनके किस तरह से उम्मीदों पे खरा उतरेंगे देखने वाली बात रहेगी। सरफराज चले और इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ऋषु ने खेला है। पहला रन तेजी से जा रहे हैं, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है वहां पर मिसफील्ड हुआ है। दूसरे प्रयास में जब तक गेंद को रोकेंगे तीसरा रन मुकम्मल कर लिया है। चौथे के लिए वापसी और शानदार रन आउट करके 1 रन से मुकाबला जीत लिया है जादवपुर बाजार ने और हरिहरपुर के सरजमी पे इतिहास रचती दिखाई दे रही है। जादवपुर की टीम 1 रन के क्लोज अंतर से बंगाल खाड़ को परास्त कर लिया है। क्या